हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए थर्ड पार्ट। इसका 8.5 हमने इसमें कर लिया था। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा के बीच अंतर समझेंगे और इनको और डिटेल में यानी विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है चैप्टर 8वां चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है इसका नाम है आधारित संरचना। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा, तो बीच में वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आने में कठिनाई होगी। तो मैं सजेशन देता हूं कि आप जो है वीडियो को शुरू से देखें पार्ट वाइज पार्ट, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर व्यवसाय ऊर्जा यानी क्या कह रहा है, व्यावसायिक ऊर्जा, ये रहा व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा की बात कर रहा है। एक है व्यावसायिक ऊर्जा जो कि कीमत देकर खरीदी जाती है, और दूसरी गैर व्यावसायिक ऊर्जा जो फ्री में मिल जाती है, जैसे कि गैस सिलेंडर हमें पैसे देकर मिलेगा और यहाँ पर लकड़ी जो हमें फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें लिख रखी हैं, यानी व्यावसायिक ऊर्जा और दूसरा लिखा है गैर व्यावसायिक ऊर्जा। तो इन दोनों के बीच हम अंतर देखने वाले हैं। क्या अंतर है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला अंतर, यहाँ पर पहला अंतर डिस्कस करते हैं। पहला अंतर जो है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्यतः खत्म होने वाले होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं, खत्म होने वाले होते हैं। अगर इनका उपयोग किया जाएगा तो ये सामान्यतः खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, गैर व्यावसायिक होती हैं, ये पुनर्उत्पादनीय होते हैं, इन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है। अगर ये एक बार खत्म हो गई तो दोबारा से ये बनाने में बहुत समय लगता है, ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अगर इनको ख़त्म कर दिया तो ये दोबारा से तुरंत बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पुनरुत्पादनीय होते हैं और ये सामान्यतः खत्म होने वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बाजार और कीमत होती है, यानी बाजार होता है, इनका कीमत होती है। यानी जैसे कि गैस सिलेंडर है, उसका कोई बाजार होगा क्योंकि आप बाजार से ही खरीदेंगे, उसके बाद उसकी कीमत होगी कोई ना कोई, वो तो यहाँ पर बाजार और कीमत इन दोनों की होती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर गैर व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत यानी गैर व्यावसायिक जो ऊर्जा होती है, वहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाता है। ये निःशुल्क होते हैं, इनमें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं उपयोग औद्योगिकी और यहाँ पर व्यावसायिक उद्योगों के लिए ये क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है ये औद्योगिकी और यहाँ पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनको उपयोग किसके लिए किया जाता है, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये की जाती हैं। ये हो गया। अब बात करें इसके निःशुल्क वाले यानी गैर व्यावसायिक ऊर्जा वाले में, इसका उपयोग होता है घरेलू। देखिए, आपने लकड़ी जंगल से उठाई है तो लकड़ी का उपयोग आप क्या करेंगे, लकड़ी का उपयोग घर में जलाने के लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन आप गैस सिलेंडर लिया, आपने बिजली ली, तो बहुत सारी चीज़ें ली, उनका उपयोग तो आप फैक्ट्रियों में कर सकते हैं, अन्य चीज़ों के उत्पादन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं, व्यवसाय में कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर गैर व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोतों की, तो आपको यहाँ पर घरेलू और यहाँ पर उपभोग के लिए ही इनका उपयोग उद्देश्य होता है, यानी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने देखा क्या क्या देखा। यहाँ पर देखिए हमने तीन अंतर डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आ सकता है 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में तो आ ही सकता है। तो यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोतों में अंतर बताइए, आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन याद रखना है कि व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत और गैर व्यावसायिक ऊर्जा। देखिए, शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, व्यावसायिक मतलब व्यवसाय, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, पैसा से संबंधित होता है बिजनेस, और गैर व्यावसायिक जो कि पैसे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस से संबंधित है व्यावसायिक ऊर्जा। तो व्यावसायिक ऊर्जा क्या होती है, सामान्यतः यहाँ पर खत्म होने वाले होते हैं, बाजार और इनकी कीमत होती है। उपयोग कहाँ होता है, उद्योग और व्यवसाय में इनका उपयोग होता है। देखिए, व्यावसायिक ऊर्जा है तो व्यवसाय में इसका उपयोग होगा और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होगा, इनकी बाजार और कीमत होती है। लेकिन बात करें गैर व्यावसायिक ऊर्जा की, तो यहाँ पर पुनरुत्पादनीय होते हैं, दोबारा से बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें नहीं बनाया जा सकता। निःशुल्क होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं और इनकी कीमत होती है। तो यहाँ पर अंतर आप कर सकते हैं। आप क्या करें, एक का याद कर लें, आपको दूसरा उसका विपरीत ही उपयोग हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको ये अलग से याद करना पड़ेगा। घरेलू उद्योग घरेलू के लिए उपयोग होता है, घर में उपयोग होते हैं, और उपयोग यानी सीधा उपभोग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और देखते हैं आगे क्या है।
तो आगे जो हमारे सामने आता है यहाँ पर जो है ये है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जैसा कि हमने डिस्कस किया ऊर्जा के जो है हमने डिस्कस किया क्या हमने किया अभी यहाँ पर देखा हमने क्या कि गैर व्यावसायिक व्यवसाय के हिसाब से देखा कि व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इनमें अंतर देखा। अब हम देख रहे हैं परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस शब्द से माध्यम यानी आपको इस शब्द के माध्यम से समझना होगा। ये जो शब्द है ना इसके माध्यम से समझिए। यानी परंपरागत, देखिए आपने परिवार में आपने सुना होगा कभी ना कभी कि परंपरा चली आ रही है। तो परंपरा चली आ रही है मतलब पुराने समय से जो चीज़ चली आ रही है वो है परंपरागत। और ये गैर परंपरागत जो पुराने समय से नहीं चली आ रही है मतलब नहीं चली आ रही है और वो नई नई विकसित हुई है, नई नई बनी है, तो उसे गैर परंपरागत स्रोत कहेंगे, गैर परंपरागत है। ठीक है। अब वो स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब ऐसी जगह या स्थान जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त होती है उसे हम स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर परंपरागत स्रोत ऐसा स्थान जहाँ से परंपरागत चीज़ें मिलती हैं उसे परंपरागत स्रोत कहा जाता है, और ऐसा स्थान जहाँ से गैर परंपरागत चीज़ें मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जहाँ पर जो है इसे गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया और आगे हम इसमें और बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत। तो यहाँ पर आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इसका परंपरागत और गैर परंपरागत नाम क्यों हैं। अब इसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इनके अंतर, देख लेते हैं क्या क्या इनमें अंतर होता है। अंतर की बात करें तो यहाँ पर ये सीमित होते हैं, मतलब कि इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। ये सीमित होते हैं एक निश्चित मात्रा के बाद। मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आपने एक बक्सा ले लिया। ठीक है। ये परंपरागत स्रोत कैसे होते हैं? ये बक्सा ले लिया और इसमें आपने क्या भर लिया? यहाँ पर बक्सा ले लिया और इसमें आपने कोई भी चीज़ भर ली, भरते चले गए। तो मतलब क्या है? इसमें भरते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भरते जा रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो बक्सा है ना इसमें हमने कुछ भर रखा है। मान लीजिए गेहूं भर रखा है, बहुत सारा गेहूं भर रखा है और बक्से से हम गेहूं निकालते जा रहे हैं, खाने के लिए हम उपयोग करते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये बक्सा खाली हो जाएगा और हमारे पास इस बक्से में से निकाल कर खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या है? ये सीमित होते हैं, मतलब इनकी एक सीमा होती है। इनका उपयोग करने के बाद एक ऐसा समय आता है जिसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, ये नहीं रहते, हम इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इस बक्से में अगर गेहूँ ख़त्म हो गए तो आप इससे बक्से से गेहूँ और नहीं निकाल सकते। तो ये क्या होते हैं? सीमित होते हैं। आई होप यहाँ पर आपको सीमित जो है समझ में आ गया होगा कि सीमित का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम यहाँ पर जो है ये वाला, ये क्या है आपका? प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रचुर मात्रा में यानी ये काफ़ी मात्रा में होते हैं और इनको दोबारा भी बनाया जा सकता है। ये क्या चीज़ है? गैर परंपरागत स्रोत हैं जो कि नए विकसित हुए हैं। तो नए विकसित हुए हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी तो होगी कि दोबारा से इन्हें बनाया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में गैर पुनरुत्पादनीय होते हैं, यानी गैर पुनरुत्पादनीय होते हैं। मतलब जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, ये जो स्रोत होते हैं ना ये दोबारा से बनाए नहीं जा सकते। ठीक है। दोबारा से नहीं बनाए जा सकते, सीमित हैं और इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। बात करें कोयले की, कोयला क्या है? खदानों में जो है हमारे मिट्टी के नीचे जो है वहाँ पर खदानों में कोयला सीमित मात्रा में है और हम उसका उपयोग करते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कोयला ख़त्म हो जाएगा और उपयोग के लिए नहीं बचेगा। तो यहाँ पर गैर पुनरुत्पादनीय होते हैं और इनको दोबारा से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ये पुनरुत्पादनीय होते हैं, इनको दोबारा से उत्पादन किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने ये वाला भी पॉइंट कर लिया, ये वाला भी हमने कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। देखिए वातावरण को प्रदूषित करेंगे क्योंकि परंपरागत स्रोत है, आपने देखा होगा कोयले का उपयोग जो करता है, कोयले से धुआं निकलता है और वो वातावरण को प्रदूषित कर देता है। यहाँ पर देखा ये प्रदूषण रहित होते हैं, मतलब प्रदूषण
सहित नहीं होते हैं, रहित होते हैं, प्रदूषण नहीं होता है इनमें, कम से कम होता है, होता भी तो कम से कम होता है, लेकिन यहाँ पर रहित होते हैं, प्रदूषण नहीं होता है। उसके बाद ये महंगे आते हैं, महंगे साधन होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। आप जानते होंगे जो चीज़ सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसकी मतलब जो मात्रा, जिस चीज़ की मात्रा कम होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो ये महंगे हो जाते हैं। ये सस्ते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत सस्ते होते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम तापीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तापीय ऊर्जा मतलब कि ये गैर पुनरुत्पादनीय है, कितना भी उपयोग कर लो सूर्य की किरणों का, दोबारा से हम उसे बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट आता है। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो चलिए, ये आपको आई होप यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8.6 का टॉपिक। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में।